झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा अकड़ा रहता है। यदि दिन में किसी से अनबन हो जाए तो प्रयास करिए रात को सोने से पहले अनबन समाप्त कर लें। अपनी ओर से पहल करिए, ठीक है भैया चलो जो भाई तब भाई आनंद में रहा जाए। क्यों? भगवान न करे रात में यदि दोनों में से कोई एक चला गया ना, उसके बाद जो पीड़ा होगी वो पीड़ा जीवन भर चैन से सोने नहीं देगी हमको आपको। इसलिए मन में मुटाव हो, समाप्त करिए रात। क्यों कह रहा हूं? ये राम जी की कथा जीना सिखाती है। आप में से कई मानस के सुधी पाठक होंगे। गोस्वामी जी श्री रामचरित मानस को प्रारंभ किए वर्ण शब्द से। किस शब्द से? वर्ण। बालकांड का पहला श्लोक है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी नायको। प्रारंभ किए वर्ण शब्द पर और मानस की पूर्ण आहुति गोस्वामी जी मानव शब्द पे करते हैं। ते संसार पतंग घोर किरण दहयन्ति नो मानवा। एक महापुरुष को मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि गोस्वामी जी वर्ण पे प्रारंभ किए, मानव पर पूर्ण किए। इसका अर्थ समझते हो? गोस्वामी जी कह रहे हैं केवल मानव का शरीर प्राप्त होने से हम मानव नहीं है। अच्छा आप बताओ, आप में से भोजन कौन कौन करता है? गलत पूछ दिए का? हम तो भाई करते हैं, सभी लोग करते हैं। ये भोजन पशु भी करता है। अभी अभी हम लोग कहाँ ये बात आई थी? वो अभी ब्रसेल्स में ना, ब्रसेल्स में। अभी हम लोग बेल्जियम में थे, यूरोप में, वहां की राजधानी ब्रसेल्स, वहां कथा चल रही थी। यहाँ वहां ये प्रसंग आया था। वहां पर मैंने पूछा कि आप लोग भारत छोड़ के यहां क्यों आए हैं? 25 साल 40 साल 50 साल पहले भारत जैसी भूमि छोड़ करके यहां बेल्जियम में क्यों आकर के बैठ गए हैं? सब लोग एक स्वर में बोले, महाराज पेट के लिए। भगवान यदि केवल पेट ना बनाए होते तो मनुष्य कोई काम नहीं करता। हम कथा बांच रहे हैं, पेट के केंद्र में है। ये बांसुरी फूंक रहे हैं पेट के लिए, ये तबला पेट के लिए नहीं। कथा के बाद सीताराम नाम मिली चल रही। व्यवहारिक सत्य पर आइए। हम चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं केवल पेट के लिए। भगवान यदि पेट ना दिए होते तो मनुष्य से बड़का अलाय दूसरा कोई जीव ना होता। पेट के लिए भाग रहे हैं। तो हम और आप भोजन करते हैं, पेट के लिए भाग रहे हैं, पशु भी भाग रहा है। रात में सोते हैं ना, हम कल रात में केवल 1.5 घंटे सोए हैं। क्यों? सुबह 3 बजे निकलना था, तो उसके चक्कर में नींदें नहीं आई कि कहीं सुतले ना रह जाएंगे। तो केवल 1.5 घंटे सोया, तो यहां जैसे आया हूं कमरे पर आके सीधे सो गया। भोजनों नहीं किया दोपहरिया में, भोजन रात को भी, अभी सोना जरूरी है। तो हम भी सोते हैं, आप लोग भी सोते हैं। कथा में ना घरे घर में सोते हैं, रात को आप भी सोते हैं, पशु भी सोता है। आपको डर लगता है, हमको भी लगता है, पशु को भी डर लगता है। हम और आप भी संसार का सुख लेते हैं, पशु भी सांसारिक सुख में गति करता है। कभी सोचिएगा, जितना काम हम करते हैं उतना ही काम वो पशु भी करता है। तो उसमें और हमारे में अंतर क्या है? हम बोल ले रहे हैं, यही अंतर है क्या? नहीं, हमारे में और उसमें केवल एक अंतर है कि हम धर्माचरण कर सकते हैं और वो पशु धर्माचरण नहीं कर सकता है। ये जो धर्म तत्व है यही हमको पशु से मनुष्य बना के रखा हुआ है। और जिस मनुष्य के जीवन से धर्म बाहर निकल गया, उसका शरीर भले मनुष्य का है लेकिन वो पशु से भी गया गुजरा है। ते मर्त्यलों के भूरिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो इस धरती पर भार है। श्लोक कहता है मनुष्य के रूप में पशुवत जी रहा है। तो ये जो धर्माचरण है
ये हमको मनुष्य बना के रखता है। गोस्वामी जी वर्ण शब्द पे प्रारंभ किए, करते हैं वर्ण कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी वर्ण का जीव हो, जब तक वो पूरा रामचरित्र पढ़ करके समझ करके उसको अपने जीवन में नहीं उतारेगा, वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी वर्ण से प्रारंभ करके मानव पर पूर्ण की। ये राम जी की कथा मनुष्य बनाने का निर्माण करती है। और हम मनुष्य कैसे कहलाएंगे? जब हमारे परिवार के एक एक व्यवहार, हमारे संबंध सुदृढ़ हो और व्यवस्थित हो, तब हम मनुष्य कहलाएंगे।